संकल्प लिया 3 पैर भूमि के दान का। भगवान ने वामन से विराट रूप बनाया। 1 पैर भगवान ने ऊपर उठाया, भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक नाप लिया। 1 पैर भगवान ने नीचे गड़ाया, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नाप लिया। और अब कहते हैं राजन, अब बताइए तीसरा पैर कहाँ रखूं? क्योंकि 14 भुवन है, 7 ऊपर 7 नीचे। ऊपर भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक नाप लिया। नीचे के अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया। बोले अब जगह ही नहीं बचा, नरक जाओगे कि तीसरा पैर दान, तीसरे पैर भूमि का दान करोगे, हमें संकल्प पूरा करोगे? वाह रे राजा बलि आंख में आंसू लेकर कहते, प्रभु अभी मेरी संपत्ति को आपने नापा है, संपत्ति के मालिक को नहीं नापा है। संपत्ति का मालिक आपके सामने खड़ा है। 2 पैर में आपने मेरी संपत्ति नापी है, 2 पैर में आपने मेरी संपत्ति नापी है। तीसरा पैर मेरे सिर पर रख करके मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए प्रभु। तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए, मेरी भी तो मुक्ति हो जाए। भगवान तीसरा पैर उठा करके राजा बलि के सिर पर रखते हैं। भाव में एक झटका मारा, राजा बलि धरती में धंस गए। अतल बितल पार करके सुतल लोक पहुंच गए। भगवान ने कहा बस अब वहीं पड़े रहिए। सुतल लोक के राजा आज से आप हो गए महाराज। अरे देवता भी तरसते हैं सुतल लोक में जाने के लिए, और मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। पर राजन कुछ और चाहिए तो मांग लो। राजा बलि ने कहा भगवान आ ही गए तो जरा इनको परेशान करते हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु जब भी घर के बाहर निकलूं आप दिखो, जब भी घर के भीतर जाऊं आप दिखो। भगवान ने कहा क्या मतलब, अपना गेटमैन बनाना चाहते हो हमको? अरे हमको क्या पता तुम कब घर के बाहर निकलोगे, कब बाहर जाओगे, कब भीतर जाओगे। अब तुम्हारे गेट पे खड़ा रहूंगा तब तो पता लगेगा। राजा बलि ने कहा प्रभु वो सब हम नहीं जानते, पर जब भी अपने कमरे से बाहर निकले आप दिखने चाहिए, और जब भी बाहर भीतर जाएं तब आप दिखने चाहिए, आपका दर्शन होना चाहिए मुझे। अब भगवान बेचारे फंस गए। बोले आया था तुम्हें ठगने, तुम्हें तो हमें ही ठग लिया, तुम्हें हमें ठग लिया उल्टे। भगवान चले गए सुतल लोक। महाराज इधर लक्ष्मी जी परेशान है, और परेशानी का एक ही इलाज है जिनका नाम है देवर्षि नारद। नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता जी प्रणाम। माता जी ने कहा ये आ गए, काम बनाएगा। 2 लड्डू का भोग लगाया, कहा नारद जी लड्डू खाओ। नारद जी ने कहा अरे लड्डू क्यों खिला रही हो माता जी, बढ़िया बढ़िया रसमलाई मालपुआ गुलाब जामुन, हाँ बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मेवा पकवान खिलाओ, लड्डू से काम चला रही आप। माता जी ने कहा किस खुशी में? आहा, नारद जी कहते आपके पति देवता ने नौकरी कर ली है। लक्ष्मी माँ ने कहा बस बस नारद पॉइंट की बात बोला, यही तो मैं भी सुनना चाह रही थी। नौकरी कहाँ पे? बोले राजा बलि के यहाँ गेटमैन की नौकरी कर रहे। और महाराज माता जी बुरा न मानना, 15-20 हज़ार की तो सैलरी मिली रही होगी, जरा खर्चा करो, ब्राह्मण देवता आए हैं, बढ़िया मालपुआ खिलाओ, बढ़िया मेवा पकवान। माता लक्ष्मी ने कहा यहाँ हमारे प्राण निकल रहे, तुमको मेवा पकवान चाहिए? लेकिन मन में गुस्सा थोड़ा दबा के बाहर से बोली भैया नारद तू ही है जो भगवान को वापस दिलवाएगा हमें, बता भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा माता जी वो देखिए हाथ में डंडा लेके राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। बोले हमें नहीं दिख रहे। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं दिखेंगे, इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। माता जी ने कहा क्या करे? नारद जी कहते आपके पति देवता राजा बलि के यहाँ जाके बन गए द्वारपाल, आप राजा बलि के यहाँ जा करके बन जाओ रसोइया, भोजन बनाते रहना और खिड़की से झांक झांक के प्रभु का दर्शन करते रहना। माता जी ने कहा नारद विनोद मत करो, सही बताओ मिलेंगे कैसे प्रभु? नारद जी ने एक रक्षा सूत्र दिया, माता ये रक्षा सूत्र लेकर के जाइए राजा बलि के हाथ में बांध दीजिए और उन्हें भाई मान लीजिए।
जब वो कहेंगे कि बहन क्या चाहिए तो भगवान को मांग लेना। माता जी पहुंची और जाके लगी जोर जोर से राजा बलि के द्वार पर रोने। राजा बलि बाहर निकल के आए, रे कौन हो देवी, क्यों रो रही हो? माता जी ने कहा भैया मैं अभागिन बहन हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो बोले मैं सोच रही कोई मेरा भाई बन जाता तो बड़ा अच्छा लगता मुझे, मेरे पास भैया नहीं है। रक्षाबंधन है, सब अपने भाई को राखी बांध रहे, पर मैं किसे बांधूं, मेरा तो कोई भैया ही नहीं है। राजा बलि ने हाथ आगे कर दिया, बहन हमें राखी बांध दो, मैं आपका भाई हूँ। माता जी ने रक्षा सूत्र बांधा और जब रक्षा सूत्र बांधा राजा बलि बोले बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता लक्ष्मी बोली वैसे तो सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये जो आपका द्वारपाल है ना ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, जो आपका गेटमैन है ना यही मुझे दे दो, द्वारपाल मुझे दे दो। राजा बलि चौंक गए, बोले देवी ये द्वारपाल जिसे आप मांग रही हो ये द्वारपाल साधारण नहीं है, ये द्वारपाल नारायण है, और नारायण को जो मांग रहा हो वो भी तो साधारण नहीं हो सकता। आप हो कौन, अपने रूप में आओ। कहते उसी समय माँ अपने रूप में आई और कहा नारायण को मांगने वाली तो लक्ष्मी माता ही हो सकती है, मैं लक्ष्मी हूँ भैया, नारायण भगवान आपके हाथ है, उन्हें ही मांगने आई हूँ। अरे राजा बलि तो चरणों में गिर पड़े, आओ आओ, अभी तक तो आप माता जी थी पर अब आप हमारी बहन हो गई। बहन आओ, बहनों साहब यहाँ हमारे यहाँ आप वीरों को खूब सेवा किया राजा बलि ने, और 1-2 दिन नहीं 4 महीने तक भगवान को सुतल लोक में रोक लिया। 4 महीने तक, कितने महीने, अरे जोर से बोलो, 4 महीने तक भगवान को सुतल लोक में रोक करके रखा, सेवा करते रहे राजा बलि। 4 महीने भगवान ने आराम फरमाया और फिर भगवान ने कहा कि अब हम चलना चाहते हैं राजन। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहा प्रभु एक शर्त पर। किस शर्त पर? राजा बलि ने कहा हर वर्ष आप 4 महीने मेरे यहाँ आकर के विश्राम करेंगे तभी हम आपको जाने देंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया, और जिस दिन भगवान उठ करके बैकुंठ पहुँचे उसी दिन का नाम था देव उठनी एकादशी। अभी भगवान राजा बलि के यहाँ हैं और बस ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन और रहने वाले हैं। इसके बाद भगवान बैकुंठ जाएंगे और सृष्टि का कार्यभार भगवान संभालेंगे। सज्जनों, जब भगवान जगते हैं ना तो भगवान का विवाह तुलसी माँ के साथ में होता है, क्योंकि तुलसी महारानी भी प्रतीक्षा कर रही हैं। कार्तिक के 1 महीने तुलसी माँ का पूजन होता है। आप लोग करते हैं कि नहीं? कितने लोग तुलसी माँ का पूजन करते हैं कार्तिक में? बहुत लोग करते हैं। अच्छा, तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से कितने लोग करवाते हैं? तुलसी विवाह कितने लोग करवाते हैं? बहुत सारे लोग हैं, पर बहुत सारे लोगों ने हाथ भी नीचे किया है। आप लोग नहीं करते? करना चाहिए। 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं, देव उठनी को भगवान उठते हैं, देवताओं के यहाँ उत्सव होता है, भगवान का विवाह तुलसी महारानी के साथ में होता है। कार्तिक माह में तुलसी माँ का विवाह भगवान के साथ संपन्न किया जाता है और इसकी बड़ी महिमा है। और ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान के साथ तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ में करवाते हैं उनको बेटी के कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अरे जोर से बजा दो, ताली बजानी ही है तो। जो तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाते हैं कार्तिक के महीने में, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और शास्त्र कहते हैं कि धीरे धीरे उनके जीवन के सारे दुख मिटते जाते हैं, क्योंकि देव उठनी को भगवान उठे हैं और फिर भगवान का विवाह होता है।